हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एस कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग जो संविधान का प्रश्न हम लोग कराए थे उससे रिलेटेड ही प्रश्न हम लोग आज मतलब एमसीक्यू के रूप में करेंगे, प्रैक्टिस सेट के रूप में करेंगे और आज का रिवीजन क्लास होगा। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग प्रश्न। और इससे पहले जो लोग नए जुड़ रहे हैं प्लीज़ वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान की रचना में निम्नलिखित में से किसने सर्वाधिक गंभीर प्रभाव छोड़ा है। तो आपको बता दें कि किसने गंभीर प्रभाव छोड़ा है। तो ब्रिटिश संविधान ने, संयुक्त राज्य अमेरिका का संविधान, आयरलैंड का संविधान और भारत सरकार अधिनियम 1935। इसमें से सबसे जो गंभीर प्रभाव छोड़ा था यह भारत सरकार का अधिनियम था 1935। यह सबसे गंभीर प्रभाव छोड़ा भारतीय संविधान की रचना के लिए। तो ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा डी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। जुलाई 1946 में स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था। तो इसमें से कौन शामिल नहीं था यह आपको बताना है। तो कौन था नहीं शामिल? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, महात्मा गांधी, अबुल कलाम आज़ाद। तो इसमें से कौन व्यक्ति थे जो 1946 में जो जुलाई में हुआ था संविधान स्थापित संविधान सभा के सदस्यों में, तो यह कौन व्यक्ति थे? तो महात्मा गांधी जो थे यह नहीं थे। तो ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था। तो भारतीय संविधान सभा की गठित करने का आधार क्या था आपको बताना है। तो यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रस्ताव, कैबिनेट मिशन प्लान 1946, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 और भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधान मंडलों के प्रस्ताव। तो इसमें से कौन सा संविधान सभा गठित करने का आधार नहीं क्या था? तो आपको बताना है। यह आधार था हमारा कैबिनेट प्लान। कौन था ऑप्शन? इसमें हमारा ऑप्शन होगा सही, कैबिनेट प्लान था। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 था जो कि भारतीय संविधान सभा गठित करने का आधार था। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था आपको बताना है। हुकुम सिंह, बलीराम भगत, रवि राय, जीबी मावलंकर। तो स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था आपको यह बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह जीबी मावलंकर थे जो कि स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष थे, जीबी मावलंकर। ऑप्शन इसमें हमारा डी से होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो आपको बताना है संवैधानिक सलाहकार कौन था। तो भारतीय संविधान सभा का डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी आर अम्बेडकर, एस सर बी एन राव और श्री के एम मुंशी। तो कौन व्यक्ति थे जो संवैधानिक सलाहकार थे? तो यह बी एन राव थे जो कि संवैधानिक सलाहकार थे संविधान सभा का। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान अपनाया गया था। तो भारतीय संविधान जो कब अपनाया गया था आपको बताना है। 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को, 26 नवंबर 1949 को और 31 दिसंबर 1949 को कब अपनाया गया था आपको बताना है। तो इसमें से ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? कब अपनाया गया था संविधान सभा को? तो यह अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा, 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। लागू हुआ था हमारा जो संविधान यह 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा, यह लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को और अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत का पहला उप प्रधानमंत्री कौन था? मोरारजी देसाई, वल्लभ भाई पटेल, गोविंद बल्लभ पंत और देवीलाल। तो भारत का जो पहला उप प्रधानमंत्री कौन बने थे आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का, यह ऑप्शन सही होगा वल्लभ भाई पटेल थे जो कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री बने थे। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा। और दोस्तों इससे पहले हम थोड़ा सा इसमें कलर चेंज कर लेते हैं अच्छा पेन का। तो 1 मिनट।
तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो इसमें से बताना है भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, एम जिन्ना, लाल बहादुर शास्त्री। तो भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो आपको बताना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आपको डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बताना है, तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। तो आपको बताना है निर्वाचन मंडल द्वारा, भारत की जनता द्वारा, संविधान सभा द्वारा, संसद द्वारा। तो भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था। आपको किसी में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप लोग बताइए। इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा, यह संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान सभा द्वारा इनको राष्ट्रपति चुना गया था। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, हमारा राष्ट्रगान पहली बार कब और कहाँ गाया गया था? इसमें से आपको बताना है हमारा जो राष्ट्रगान है वो पहली बार कब और कहाँ गाया गया था। 24 जनवरी 1950 को इलाहाबाद में, 24 जनवरी 1950 को दिल्ली में, और 26 दिसंबर 1942 को कलकत्ता में, और 27 दिसंबर 1911 को कलकत्ता में। तो यह आपको बताना है। तो इसमें से आपको बता दें कि जो हमारा पहली बार जो राष्ट्रगान गाया गया था वह 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था और कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा डी ऑप्शन सही होगा, 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? आपको ये भी बताना है। तो राष्ट्रगान, अब इसमें सिर्फ सन दिया है, तो राष्ट्रगान कब गाया गया था? तो आपको बता दें अभी हम लोग जाने हैं, तो यह 1911 में गाया गया था। चलिए आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला किसी राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो स्वतंत्र भारत में निम्नलिखित में से कौन सी महिला थी पहली जो राज्य की पहली राज्यपाल थी? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा जो किसी राज्य का पहली राज्यपाल थी? तो यह इसमें कौन है? श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्रीमती सुचेता कृपलानी, श्रीमती इंदिरा गांधी और श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। तो इसमें जो है महिला यह श्रीमती सरोजिनी नायडू थी, जो कि यूपी के पहली राज्यपाल बनी थी। तो ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा ए ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय संविधान लागू हुआ था। आपको बताना है तो भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? तो अभी हम लोग जाने हैं तो भारतीय संविधान जो लागू हुआ था यह कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। आप लोग इसको याद रखिएगा। लागू की बात कर रहा है तो 26 जनवरी 1950। आगे चलते हैं। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा था? तो भारत में जो दल रहित लोकतंत्र है उसका प्रस्ताव किसने रखा था? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हम लोग का जय प्रकाश नारायण थे, जो दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव रखा था। ऑप्शन इसमें हमारा ये सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किससे कहा था? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? समानता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, भारत की संविधान सभा ने किस वर्ष में कामकाज प्रारंभ किया? तो किस वर्ष कामकाज प्रारंभ किया भारत की संविधान सभा ने? तो आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा तो यह 1946 में कामकाज स्टार्ट हुआ था संविधान सभा को निर्माण करने में के लिए। तो ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा, 1946। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो संसद के केंद्रीय कक्ष में संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहली बैठक कब हुई थी या इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें देखिए ऑप्शन जो हमारा सही होगा, इसमें 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी, जिसमें सच्चिदानंद सिन्हा को नंद सिन्हा को अस्थायी रूप से इन्हें अध्यक्ष चुना गया था। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा 9 दिसंबर 1946। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। भीमराव अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जेपी कृपलानी।
तो भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष जो थे यह भीमराव अंबेडकर थे। तो ऑप्शन इसमें हमारा ए सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, एकात्मक सरकार में समस्त ताकत किसके हाथ में होती है? तो एकात्मक सरकार जो होती है उसमें समस्त जो ताकत होती है किसके हाथ में होती है? स्थानीय सरकार के, केंद्रीय सरकार के, प्रांतीय सरकार के, पंचायत सरकार के। तो इसमें एकात्मक सरकार में तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा? तो यह केंद्रीय सरकार जो होती है उसमें एकात्मक सरकार में समस्त ताकत होती है, वह जो चाहे वो केंद्र सरकार कर सकता है। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा होगा सही भीमराव अंबेडकर। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? प्रत्यक्ष राष्ट्रपति का, प्रतिनिधियों का, तानाशाही। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह प्रत्यक्ष है, ठीक ना। भारत में किस प्रकार का लोकतंत्र है? तो प्रत्यक्ष रूप का लोकतंत्र है। ऑप्शन इसमें हमारा ए से, सॉरी इसमें प्रत्यक्ष नहीं होगा, प्रतिनिधि होगा, सॉरी प्रतिनिधि होगा, प्रतिनिधि ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, प्रतिनिधि लोकतंत्र है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन सा देश आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? तो कौन सा देश था जो आधुनिक लोकतंत्र की स्थापना करने वाला पहला देश था? फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका, भारत। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा जो अमेरिका सही होगा। कौन सा? अमेरिका सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, हम लोग फटाफट रिवीजन करेंगे, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। संविधान के उद्घाटन के लिए 26 जनवरी को चुना गया था, क्यों? तो 26 जनवरी को क्यों चुना गया था आपको बताना संविधान के उद्घाटन के लिए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा यह ऑप्शन हमारा सी सही होगा। कांग्रेस ने इसे 1930 में स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया था, इसीलिए इसे 26 जनवरी को चुना गया था। ठीक, ऑप्शन इसमें हमारा सी सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के संविधान का निर्माता किससे माना जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता किससे माना जाता है? महात्मा गांधी को, बी आर अम्बेडकर को, जवाहरलाल नेहरू को, बी एन राव को। इसे भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा, इससे बी आर अम्बेडकर को माना जाता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय संविधान को अस्तित्व में लाया भारतीय संविधान डैश डैश को अस्तित्व में आया। तो भारतीय संविधान अस्तित्व में कब आया आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह अस्तित्व में आया था 26 जनवरी 1950 में अस्तित्व में आया था, आपको यह याद रखना है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी? तो भारत के गणतंत्रीय दल की स्थापना किसने की थी आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें चलिए आगे चलते हैं। इसमें ऑप्शन हमारा सही होगा तो यह बी आर अम्बेडकर, गणतंत्रीय दल की स्थापना बी आर अम्बेडकर ने की थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो संविधान की मसौदा समिति के समकक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तावना प्रस्तुत की गई थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था? भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था आपको बताना है। तो भारत में कैबिनेट मिशन किस लिए भेजा गया था आप लोग बताइए। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें देखिए जो कैबिनेट मिशन भेजा गया था वह किस लिए भेजा गया था? तो शक्ति के अंतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था निश्चित करने के लिए, तो इसीलिए भेजा गया था कैबिनेट मिशन, ठीक ना, भारत में। तो ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा बी ऑप्शन से है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? तो भारत की संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी? वेवल प्लान, क्रिप्स मिशन और अगस्त ऑफर कैबिनेट मिशन। तो किसकी भारत की जो संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाई गई थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान का गठन डैश डैश द्वारा किया गया था। तो भारत का संविधान जो गठन हुआ था किसके द्वारा किया गया था? योजना आयोग के द्वारा, विधानसभा के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा, कार्यकारी समिति के द्वारा
इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो विधानसभा द्वारा किया गया था, विधानसभा द्वारा गठित किया गया था। ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया? तो संविधान सभा ने राष्ट्रगान कब अपनाया आपको बताना है। तो 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था। अरे सॉरी, 26 जनवरी कर रहे हैं, 24 जनवरी 1950 को अपनाया गया था। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगान अपनाया गया था। ऑप्शन इसमें हमारा सी से होगा। चलिए आगे चलते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? 1922 में, 1923 में, 1921 में, 1920 में। तो प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो यह किया गया था 1920 में किया गया था। ऑप्शन इसमें हमारा डी से होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? तो जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया था उसके सदस्य कौन थे, इसमें से बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किया गया था, इसके सदस्य थे। तो विभिन्न जो प्रांत थे उसके विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य थे। इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा बी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। राजनीतिक स्वतंत्रता का क्या अर्थ है? सरकार के ऊपर जनता का निर्णय, लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, राजनीतिक और लोकतंत्र के बीच सहयोग, मतदाता अपनी सरकार बना सकते हैं और उसे अपदस्थ कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? यह ऑप्शन हमारा जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। लोगों की मुक्त राजनीतिक गतिविधियां, यह राजनीतिक स्वतंत्रता का अर्थ है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? तो भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना आपको यह बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा आप लोग बताइए। 26 जनवरी 1950 को, 26 नवंबर 1949 को, 26 नवंबर 1951 को, 26 नवंबर 1931 को। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा ए ऑप्शन सही होगा। 26 जनवरी 1950 को संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र बना भारत। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, आपको बताना है कौन व्यक्ति थे जो प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे। कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? तो आपको बताना है। तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे जो कि प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे, और बी आर अम्बेडकर, लादी कृष्णा स्वामी और गोपालाचारी अयंगर ये सभी लोग थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में से किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो किस अधिनियम में भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था? तो भारत सरकार अधिनियम 1858, भारतीय परिषद अधिनियम 1861, भारतीय परिषद अधिनियम 1892, भारतीय सरकार अधिनियम 1861। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जो भारत के शासन का क्षेत्रीय विभाजन किया गया था कब? तो यह ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो यह भारत सरकार अधिनियम 1858 सही होगा। इसमें ऑप्शन ये हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किसने पहले 1935 में संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? तो कौन व्यक्ति थे जो 1935 में ही संविधान सभा का सुझाव प्रस्तावित किया था? नेहरू ने, गांधी ने, जेपी नारायण ने, एम.एन. रॉय ने। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा एम.एन. रॉय जो थे यह 1935 में ही संविधान सभा का सुझाव दिया था, प्रस्तावित किया था। ऑप्शन ए, ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? तो किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी? 1909 में, 1919 में, 1935 में, 1947 में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा 1935 में किया गया था। कब किया गया था? 1935 में अधिनियम 1935 अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विशासन प्रणाली शुरू की गई थी। ऑप्शन इसमें हमारा सी से होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? उच्च न्यायालय, सरकार, भारत के लोग, राष्ट्रपति। तो भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन सा है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें
भारत के लोग सही होगा, ठीक ना, भारत के लोग ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा, सी ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 42। बंधुत्व का अर्थ क्या है? बंधुत्व का अर्थ क्या है? भाईचारे की भावना, पिता तुल्य व्यवहार, एकता एवं अखंडता, आर्थिक न्याय का निरसन। तो इसमें बंधुत्व का क्या अर्थ है आपको बताना है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा, भाईचारे की भावना। क्या होगा? भाईचारे की भावना बंधुत्व का अर्थ होता है। चलिए आगे चलते हैं। भारत के संविधान का गठन डैश डैश द्वारा किया गया था। तो किसके द्वारा किया गया था? आप लोग अभी पढ़े हैं, तो विधानसभा द्वारा किया गया था, बी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से संविधान मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसमें से हमारा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन सही होगा, बी.आर. अम्बेडकर थे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? 12 भाग हैं, 22 भाग हैं, 18 भाग हैं, 25 भाग हैं। तो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? तो इसमें वर्तमान में 25 भाग हैं भारतीय संविधान में। तो आप लोग इसको याद रखिएगा। तो भारतीय संविधान में 25 भाग हैं, ऑप्शन इसमें हमारा डी सही है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे हमारे बी.आर. अम्बेडकर थे, आप लोग जानते ही हैं। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे, क्वेश्चन नंबर 47। किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई? तो आपको किस अधिनियम द्वारा आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? भारत सरकार अधिनियम 1858, 1909, 1919, 1935। कौन सा ऑप्शन इसमें हमारा सही होगा? इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा 1909 द्वारा यह किया गया था, ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा, ठीक ना। भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी 1909 में, और भारत सरकार अधिनियम 1909 होगा सही। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? तो संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था? महात्मा गांधी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, जी.वी. मावलंकर। तो संविधान सभा का सदस्य कौन नहीं था, यह आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा, गांधी जी थे, यह उसमें संविधान सभा का सदस्य नहीं थे। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। भारत की संविधान सभा की पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो पहली बैठक की अध्यक्षता किसने की थी आपको बताना है। तो इसमें पहली बैठक जो हुई थी तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सच्चिदानंद सिन्हा यह थे, पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? तो भारत के संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं के बारे में बताया गया है? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा डी ऑप्शन सही होगा, भाग 9A में, भाग 9A में हमारा सही होगा ऑप्शन। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही होगा, यह 9 है, 9A में इसकी नगर पालिका की बात की गई है। चलिए आगे चलते हैं, भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? तो कौन सा भाग है जो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है? भाग 6, भाग 7, भाग 8, भाग 9। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो जो यह भाग 8 है, इसमें इसको बताया गया है, ठीक ना। भारतीय संविधान का कौन सा भाग है? तो यह भाग 8 है जो केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 52। भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया? तो भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया गया है? तो ये एक राज्यों का संघ है जो इसमें संविधान में वर्णन किया गया है। तो क्या भारत एक राज्यों का संघ है? ऑप्शन इसमें हमारा बी सही होगा, यही ऑप्शन हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 53। भारत को एक गणराज्य मुख्य रूप से इसलिए माना जाता है क्यों माना जाता है गणराज्य मुख्य रूप से? तो ऑप्शन इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो राज्य अध्यक्ष का चुनाव होता है, इसलिए
गणराज्य के रूप में इसे मुख्य रूप से माना जाता है। ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 54, निम्नलिखित में से किस देश से भारतीय संविधान में राज्य नीति के निर्देश सिद्धांत की संकल्पना को अंगीकार किया गया? तो राज्य के नीति के निर्देशक सिद्धांत है वह किस देश से लिया गया है? इसमें से ऑप्शन कौन सा हमारा सही होगा? तो यह ऑप्शन हमारा सही होगा, आयरलैंड से लिया गया है। किससे लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन बस इसको घुमा दिया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो होते हैं वो कहाँ से लिए गए हैं? तो यह आयरलैंड से लिए गए हैं। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द निम्नलिखित में से जोड़ा गया था। कौन सा संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था धर्मनिरपेक्ष शब्द? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा, धर्मनिरपेक्ष जो शब्द जोड़ा गया था 42वां संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो किसका उल्लेख नहीं किया गया है आपको यह बताना है। तो भारतीय संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? तो वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है। ऑप्शन यही हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है संविधान, संसद और राज्य विधानसभाएं, हम लोग अर्थात जनता। इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो ऑप्शन डी सही होगा, हम लोग, और मतलब हम लोग या जनता, जो भारत में राजनीतिक शक्ति का स्रोत है। ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58, हमारे भारतीय संविधान में मूल अधिकार कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है? जो मूल अधिकार है वो कहाँ के संविधान द्वारा प्रेरित है आपको यह बताना है। संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, स्विट्जरलैंड, कनाडा। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह संयुक्त राज्य अमेरिका से मूल अधिकार लिया गया है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका से प्रेरित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के संविधान का ढांचा तैयार करने के लिए हमने संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? तो जो भारतीय संविधान का जो ढांचा तैयार करने के लिए संघीय व्यवस्था की योजना किस देश से ली थी? तो आपको यह बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह कनाडा से लिया गया था। किससे? कनाडा से लिया गया था। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 60, भारतीय संविधान का भारत का वर्णन किस रूप में करता है? तो यह जो भारतीय संविधान है वह राज्य का संघ होगा, यह वर्णन करता है। भारतीय संविधान जो भारत का वर्णन इस प्रकार करता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? यह आपको बताना है भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। तो इसमें 12 अनुसूचियां हैं। 12 अनुसूचियां हैं वर्तमान में, आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो किसका अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह संघीय का उसमें अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया। सर्वसत्ताधारी लोकतांत्रिक गणराज्य का प्रयोग किया गया है। समाजवादी का, धर्मनिरपेक्ष का इसमें प्रयोग किया गया है प्रस्तावना में। तो यह संघीय का प्रयोग नहीं किया गया। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें कितनी भाषाएं शामिल हैं? 18, 22, 16, 12। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें 22 भाषाएं, ठीक ना, 22 भाषाएं शामिल की गई हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 64, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे अब बढ़कर कितने हो गए और आपको बताना है। तो इसमें आपको बताना है भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे, तो आपको बताना है इसमें कितने हैं। तो आप लोग इसको बताइएगा। तो इसमें देखिए जो भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद थे, लेकिन इसमें वर्तमान में 470 अनुच्छेद हैं। कितने? 470 अनुच्छेद हैं वर्तमान में। तो और पहले कितने थे? 395 अनुच्छेद थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है। तो संविधान की प्रस्तावना में भारत को क्या कहा गया है इसमें से आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन हम बता दे रहे हैं। तो यह कहा गया है सर्वसत्ताधारी
समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कहा गया है। तो ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा डी ऑप्शन सही होगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है। तो संघ सूची में विषयों की संख्या है, आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें ऑप्शन सही होगा हमारा सी ऑप्शन सही होगा। 97 संघ सूची में विषयों की संख्या है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 67, हमारे संविधान में राजनीति के निर्देशक सिद्धांत की अवधारणा कहाँ के संविधान से ली गई है? आपको बताना है। तो ये अभी हम लोग पढ़े हैं, तो यह कहाँ से ली गई है? तो ये आयरलैंड से ली गई है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, हमारे संविधान की प्रस्तावना में कोई उल्लेख नहीं है। कोई उल्लेख नहीं है किसका? न्याय का, भातृत्व का, प्रतिष्ठा का, सम्मान, वयस्क मताधिकार का। तो यही हमारा ऑप्शन सही होगा। वयस्क मताधिकार का प्रस्तावना में उल्लेख नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी। किस देश से अपनाई गई थी? इंग्लैंड से, यूएसए से, कनाडा से, यहाँ कनाडा होगा, फ्रांस से। तो इसमें भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई थी किससे? तो यह अपनाई गई थी इंग्लैंड से। किससे अपनाई गई थी? इंग्लैंड से अपनाई गई थी। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो भारत का जो संविधान है वो भारत को कैसे वर्णित करता है? राज्य मंडल, राज्य संघ, महासंघ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भारत का जो राज्य का संविधान है, भारत का संविधान जो भारत को एक राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन हमारा बी से होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारत का संविधान देश को इस रूप में वर्णित करता है। तो अभी हम जाने हैं, तो भारत का संविधान जो राज्यों का संघ के रूप में वर्णित करता है। इसी क्वेश्चन को कैसे कैसे घुमाकर पूछ सकता है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान ने सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली? तो सुदृढ़ केंद्र के साथ संघीय प्रणाली कहाँ से ली है? संयुक्त राज्य अमेरिका से, कनाडा से, यूनाइटेड किंगडम से, फ्रांस से। तो ऑप्शन इसमें जो हमारा सही होगा यह कनाडा से ली गई है जो संघीय प्रणाली, यह ऑप्शन बी हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 73, भारत का संविधान अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है? तो भारत का जो संविधान है अपना प्राधिकार किससे प्राप्त करता है, आपको बताना है। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो आप लोग बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो भारत की जो जनता है यह संविधान प्राधिकार प्राप्त करता है भारत की जनता से। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, यह इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74, भारतीय संविधान में न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया? आयरलैंड से, यूएसए से, ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से। तो न्यायिक समीक्षा का प्रावधान किस देश से लिया गया है? इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? यह यूएसए से लिया गया है। कहाँ से? यूएसए से लिया गया है न्यायिक समीक्षा का प्रावधान। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? तो संविधान की उद्देशिका में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़े गए? कौन सा संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे? इसमें से बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन से होगा, तो 42वां जो संशोधन हुआ था उसमें यह शब्द जोड़े गए थे, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्द जो जुड़े गए थे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 76, सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? सर्व सत्ता संपन्न संसद की अवधारणा किस देश की देन है? इंग्लैंड की, भारत की, फ्रांस की, जापान की। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो यह देन है इंग्लैंड की, ठीक ना। यह संपन्न अवधारणा इंग्लैंड से ली गई है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया था? तो किस देश के संविधान से लिया गया था आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह आयरलैंड के, किससे लिया गया था? आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। आप लोग इसको याद रखें, किसी राज्यसभा के सदस्यों के नामांकन का नियम यह आयरलैंड से लिया गया था। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रणाली किस देश से ली गई थी? तो इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? ब्रिटेन से, संयुक्त राज्य अमेरिका से, आयरलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो यह ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा यह आयरलैंड से ली गई है। किससे?
आयरलैंड से ली गई है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? किस देश के संविधान से? आपको बताना है संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया। इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो यह समवर्ती जो सूची है यह ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति किसके हाथों में होती है? संसद के, संविधान के, राष्ट्रपति के, जनता के। तो यह शक्ति किसके साथ होती है? तो संसद के साथ होती है, ठीक ना, संसद के हाथों में होती है। आगे चलते हैं। सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन हमारा जनता से होगा, संसद नहीं सही होगा, जनता से होगा। इसमें ऑप्शन हमारा डी से होगा। प्रस्तावना के अनुसार परम शक्ति जनता के हाथों में होती है, ऑप्शन डी से होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 81, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली इसलिए है क्योंकि लोकसभा को जनता द्वारा सीधे ही चुना जाता है। संसद संविधान में संशोधन कर सकती है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है। तो यह भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली आपको बताना है, इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो ये लोकसभा में मंत्रिपरिषद उत्तरदायी होता है, यही ऑप्शन हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? तो भारतीय संविधान की कौन सी विशेषता नहीं है? सरकार का संसदीय रूप, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सरकार का अध्यक्षता रूप और संघीय सरकार। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें हमारा जो सही होगा ऑप्शन सी ऑप्शन सही होगा, सरकार का अध्यक्षतात्मक रूप, यही ऑप्शन सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर हुआ? तो संघीय जो शब्द है इसका प्रयोग कहाँ पे हुआ है? भाग 3 में, अनुच्छेद 368 में, संविधान में कहीं नहीं, प्रस्तावना में। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो इसमें संविधान में कहीं नहीं की गई है संघीय शब्द का प्रयोग, ऑप्शन सी हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा की गई कि इंडिया अर्थात भारत डैश डैश है। यह इंडिया अर्थात भारत एक डैश डैश है, आपको बताना है। तो संविधान के अनुच्छेद में यह घोषणा किस अनुच्छेद में यह घोषणा की गई है? यह राज्य का संघ होगा, जो भारत है वह एक राज्य का संघ है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान कैसा है? तो भारतीय संविधान कैसा है? संघीय है, अर्धसंघीय, संघीय वर्त है, एकात्मक है, राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? यह अर्धसंघीय और संघीय वत है, ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा डी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 86, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय आत्मा कहा है? तो किस अनुच्छेद को कहा है आपको बताना है। तो यह कौन सा अनुच्छेद है? तो यह अनुच्छेद हमारा जो सही होगा ऑप्शन हमारा डी सही होगा, अनुच्छेद 32 को कहा है, ठीक ना, हृदय और आत्मा, ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है आपको बताना है। तो सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है यह आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो सामाजिक न्याय का जो अर्थ है, जाति, नस्ल, रंग और लिंग आधारित सभी प्रकार का भेदभाव दूर होना चाहिए, यह सामाजिक न्याय का अर्थ है। ऑप्शन जो हमारा सही होगा इसमें सी ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, निम्न में से किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? किसको धर्मनिरपेक्ष राज्य कहा जाएगा? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? एक विशिष्ट धर्म का पालन करने वाला राज्य, धर्म विरोधी राज्य, धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य, सभी धर्मों को राज्य के धर्म मानने वाला राज्य। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा सी ऑप्शन सही होगा, धर्मों के बीच भेदभाव न करने वाला राज्य जो होगा धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा, ठीक, ऑप्शन सी हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो जो संविधान है उसके अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्श को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में, भाग 3 में, भाग 4 में, भाग 1 में। तो इसे हम कहाँ देख सकते हैं? तो यह प्रस्तावना में हम देख सकते हैं। कहाँ पे? प्रस्तावना में देख सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 90, विधि का शासन
की संकल्पना कहाँ की संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशिष्टता है? तो विधि का शासन की संकल्पना संवैधानिक प्रणाली की एक विशेष विशेषता है, किससे ली गई है? ब्रिटेन से, यूएस से, फ्रांस, स्विट्जरलैंड। तो ये कहाँ की एक विशेषता है या आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह ब्रिटेन सही होगा, ठीक ना। ऑप्शन ब्रिटेन हमारा सही होगा। विधि का शासन या ब्रिटेन की संकल्पना है, ऑप्शन ए हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 91, भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत के संविधान में भारत को किस यह वर्णित किया गया है? परिसंघ, परिसंघ कल्प, एकात्मक राज्यों का संघ। यही ऑप्शन हमारा सही होगा। यह क्वेश्चन बार बार आता है, आप लोग इसको याद रखिएगा। क्वेश्चन ऑप्शन हमारा क्वेश्चन नंबर 92, निम्नलिखित में से किस निर्णय में कहा गया है कि धर्मनिरपेक्षवाद और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशिष्टताएं हैं? तो आपको बताना है किसने कहा है। तो आपको इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा? तो यह कहा है एस.आर. बोम्बाई मामला। यह कहा है एस.आर. बोम्बाई मामला ने धर्मनिरपेक्ष और संघवाद भारतीय संविधान की मूल विशेषता यह बताई है, ठीक ना। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93, आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली, उपरोक्त सभी। तो आधारित लोकतंत्र किससे संबंधित है? इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा, यह सभी सही होगा। शक्तियों का हस्तांतरण, शक्तियों का विकेंद्रीकरण, पंचायती राज प्रणाली। ऑप्शन हमारा इसमें डी सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94, एक तंत्र का अर्थ है। एक तंत्र का क्या अर्थ है? आपको बताना है। कुछ के द्वारा शासन, राज्यों द्वारा शासन, एकमात्र व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन, जन प्रतिनिधियों द्वारा शासन। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा सी ऑप्शन सही होगा। मात्र एक व्यक्ति द्वारा निरंकुश शासन एक तंत्र का अर्थ होता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95, सर्वजननी जननीन सर्वभाव, इसे कहते हैं हम लोग सार्वभौमिक कहते हैं। वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है जो धर्मनिरपेक्ष, समाजवाद, लोकतांत्रिक और प्रभुत्व संपन्न है। तो वयस्क मताधिकार दर्शाता है कि भारत एक ऐसा देश है, कैसा आपको बताना है। तो यह एक लोकतांत्रिक देश है, ठीक ना। लोकतांत्रिक एक देश है। ऑप्शन सी हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96, लोकप्रिय प्रभुसत्ता क्या है? लोकतंत्रीय प्रभुसत्ता क्या है? आपको बताना है। जनता के प्रतिनिधि का प्रभुत्व, विधि शीर्ष का प्रस्तुत प्रभुत्व, राज्य के शीर्ष का प्रभुत्व, जनता का प्रभुत्व। लोकप्रिय प्रभुसत्ता का क्या अर्थ है? आपको बताना है। इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो जनता का प्रभुत्व लोकप्रिय प्रभुत्व सत्ता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 97, संवैधानिक राजश्री का अर्थ है। संवैधानिक राजश्री का अर्थ पूछ रहा है। इसमें क्या होगा? ऑप्शन हमारा जो सही होगा, संवैधानिक द्वारा प्राप्त शक्ति के अनुसार राजा के द्वारा शक्तियों का प्रयोग। यही ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। संवैधानिक राजश्री का अर्थ होता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? अमेरिका से, ब्रिटेन से और आयरलैंड से, रूस से। तो भारत सरकार के संसदीय रूप का विचार कहाँ से लिया गया है? तो इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो यह ब्रिटेन से लिया गया। कहाँ से? ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन हमारा बी से होगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? किस तंत्र में कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं? एक तंत्र, धनिक तंत्र, राजतंत्र, अल्पतंत्र। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह अल्पतंत्र है। इसमें कुछ लोग अधिक लोगों पर शासन करते हैं। अल्पतंत्र के यह है। आप लोग इसको याद रखिएगा, अल्पतंत्र है। क्वेश्चन नंबर 100, आज उस देश का नाम बताइए जिसमें संशोधन के लिए प्रतिक्रियाओं की संवैधानिक सुविधाओं को भारत से उधार लिया गया था। भारत से उधार लिया गया था। ब्रिटेन, अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, जर्मनी। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? यह दक्षिण अफ्रीका है जो भारत से उधार लिया था
संवैधानिक सुविधाओं को, ठीक ना। ऑप्शन हमारा सी सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो कौन सा कारक आवश्यक होगा? तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा, व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। तो व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान जो है यह लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए महत्वपूर्ण होगा, ठीक ना। ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। कौन से संविधान से राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व अपनाए गए? तो आप लोग इसको बताइए। ब्रिटेन के संविधान से, अमेरिका के संविधान से, आयरिश संविधान से, फ्रांसीस से। तो यह राज्य की नीति निर्देशक तत्व होते हैं, उसी को यह घुमा फिरा कर ऐसे क्वेश्चन देता है। राज्य नीति विषयक निर्देशक तत्व किसे लिया गया है? तो यह आयरिश, जो आयरलैंड से है, आयरिश संविधान है, उससे लिया गया है, आयरलैंड के संविधान से। आगे चलते हैं। निम्न में से किस देश से भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया? तो भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप को प्राप्त किया यूएसएसआर, यूके, यूएस, जापान। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यूएस के रूप को प्राप्त किया, ठीक ना। भारतीय संविधान ने लिखित संविधान के रूप में को प्राप्त किया था यूएस के संविधान से। चलिए आगे चलते हैं। किस यूएस के संविधान से प्राप्त किया था? चलिए आगे चलते हैं। भारत में संविधान की उद्देशिका में धर्मनिरपेक्ष शब्द कौन से संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? यहाँ पे संविधान नहीं होगा, संशोधन होगा, ठीक ना। संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो यह आपको बताना है, धर्मनिरपेक्ष जो शब्द है यह 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, ठीक ना। संविधान द्वारा जोड़ा गया था। ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 105, प्रस्तावना की कौन सी विशेषता में कहा गया है कि किसी भी नागरिक के साथ गौर व्यवहार नहीं करना चाहिए? तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? तो भाईचारे के साथ गौर व्यवहार नहीं करना चाहिए। ऑप्शन डी हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106, निम्नलिखित में से किसने संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भारतीय संविधान के हृदय और आत्मा कहा है? किसने कहा है? तो बी.आर. अम्बेडकर ने कहा है। अभी हम लोग जाने हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 107, भारतीय संविधान की उद्देशिका में बंधुत्व का शब्द तात्पर्य किससे है? तो बंधुत्व का संबंध किससे है? तो यह भाईचारे से। किससे है? तो भाईचारे से। अभी हम लोग इसको पीछे रिवीजन किए हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 108, भारत के संविधान के ऊपर सबसे अधिक प्रभाव निम्नलिखित में से किसका माना जाता है? तो सबसे अधिक प्रभाव किसका माना जाता है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को माना जाता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की एक मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा जिसकी मुख्य विशेषता नहीं है? तो इसमें ऑप्शन हमारा जो सही होगा यह डी ऑप्शन सही होगा, ठीक ना। यह मुख्य विशेषता नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 110, इनमें से कौन भारत को एक सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है? सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है। निर्देशक सिद्धांत, प्रस्तावना, संघ सूची, राज्य सूची। तो ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा प्रस्तावना, यह सेक्युलर राज्य के रूप में वर्णित करता है। ऑप्शन बी हमारा सही है। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है? तो भारतीय के उद्देशिका जो प्रस्तावना उसमें नहीं लिखा गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा जो भारतीय संविधान में नहीं लिखा गया है? तो यह ऑप्शन जो हमारा सही होगा साम्यवादी, यह भारत के संविधान के उद्देशिका में नहीं लिखा गया है, प्रस्तावना में नहीं लिखा गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 112, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? तो हम अभी जाने हैं, तो यह इंग्लैंड देश से प्रेरित है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 113, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा निम्नलिखित में किस देश से अपनाई गया है? तो अभी हम जाने यह इंग्लैंड से अपनाई गई है। क्वेश्चन नंबर 114, नागरिकता निम्नलिखित में से किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है? तो नागरिकता किस विधियों द्वारा प्राप्त की जा सकती है, इसमें से आपको बताना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा बी ऑप्शन सही होगा। बी ऑप्शन हमारा सही होगा, ठीक ना। जन्म द्वारा, आनुवंशिकता द्वारा, पंजीयन द्वारा, यह जो है
इसके द्वारा नागरिकता अपनाई जा सकती है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 115, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में उल्लेखित न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया? तो न्याय को किस रूप में स्वीकार किया गया था? राजनीतिक न्याय द्वारा, आर्थिक न्याय द्वारा, सामाजिक न्याय द्वारा। सभी विकल्प सही हैं। तो इसमें ऑप्शन जो हमारा सही होगा, सभी विकल्प सही हैं, ठीक है ना। राजनीतिक न्याय द्वारा, आर्थिक न्याय द्वारा, सामाजिक न्याय द्वारा इसे स्वीकार किया गया। आगे न्याय को स्वीकार किया गया था। नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करने वाला समक्ष निकाय कौन सा है? तो जो हमारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए शर्तें जो होती हैं उसका समक्ष निकाय कौन होता है? चुनाव आयोग होता है, राष्ट्रपति होता है, संसद होता है। संसद और विधान सभाएं होती हैं। तो आपको बताना है इसमें जो ऑप्शन सही होगा यह संसद होता है, ठीक ना। संसद जो होता है एक समक्ष निकाय है जो इसके द्वारा हम लोग नागरिकता प्राप्त करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। कोई भी जो व्यक्ति हो वह बाहर से इंडिया में नागरिकता प्राप्त करना चाहता है तो वह संसद से प्राप्त कर सकता है। कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक नहीं होगा यदि वह क्या होगा? तो इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो वह क्या होगा? स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो। मतलब वह व्यक्ति जो है स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर चुका हो तो वह भारतीय नागरिक नहीं होगा, ठीक ना। ऑप्शन हमारा जो सही होगा सी ऑप्शन से है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता समाप्त की गई थी? तो किस अनुच्छेद? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 19। तो इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा? तो यह अनुच्छेद हमारा 17 जो है इसमें अस्पृश्यता समाप्त करने की बात की गई है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 119, दोहरी नागरिकता निम्न में से किसकी विशेषता है? दोहरी जो नागरिकता है वह किसकी विशेषता है? एकात्मक सरकार की, संघीय सरकार की, संसदीय सरकार की, राष्ट्रपति शासित सरकार की। तो इसमें जो ऑप्शन हमारा सही होगा यह संघीय सरकार की जो है विशेषता है दोहरी नागरिकता की। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 120, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए निम्न उक्त में से किसी न्यायालय द्वारा क्या जारी किया जा सकता है? डिक्री, अध्यादेश, डिग्री यहाँ पे होगा, समादेश, रीट या अधिसूचना। इसमें से आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा समादेश जो होता है, रीट, वह मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए यह न्याय द्वारा जारी कर सकता है। समादेश, रीट जारी कर सकता है। इसमें सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर, भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत इनमें से क्या सम्मिलित नहीं है? इनमें से क्या सम्मिलित नहीं? भाषण की स्वतंत्रता का अधिकार, विधि के समक्ष समानता का अधिकार, संविधान उपचारों का अधिकार, बराबर काम करने के लिए बराबर वेतन का अधिकार। तो यह कौन सा नहीं है आपको बताना है। इसमें नहीं पूछा है तो बराबर काम करने के लिए बराबर वेतन का अधिकार यह नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 122, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो यह संबंधित है किससे? शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, समानता का अधिकार। किससे संबंधित है आपको बताना है। तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 से संबंधित है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, संपत्ति का अधिकार। तो यह मौलिक अधिकार नहीं है। तो यह हमारा जो संपत्ति का अधिकार है यह नहीं है, इसे हम लोग मौलिक अधिकार नहीं कहेंगे, इसे हटा दिया गया है, ठीक ना। आगे चलते हैं। मौलिक अधिकार के रूप में उसे हटा दिया गया है। नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? तो कौन सा प्रावधान अधिकार देता है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 19। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? तो यह अनुच्छेद जो 16 है, नौकरियों और शैक्षिक संस्थाओं में समाज के कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार को संविधान का प्रावधान अधिकार देता है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 125, नागरिक समता का आशय है, समता का आशय है। तो नागरिक समता का आशय क्या है?
कानून के समक्ष समानता, अवसर की समानता, धन का समान वितरण, राज्य के मामलों में भागीदारी का समान अधिकार। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा कानून के समक्ष समानता, ठीक है, समता। नागरिक समता का आशय है कानून के समक्ष समता। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन और होंगे 5 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार एक राजनीतिक अधिकार है? तो कौन सा अधिकार है जो एक राजनीतिक अधिकार है? स्वतंत्रता का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, कानून के सामने समानता का अधिकार, जीवन का अधिकार। तो कौन सा है आपको बताना है। तो यह चुनाव लड़ने का अधिकार जो है यह राजनीतिक अधिकार है। ऑप्शन इसमें हमारा बी सही हुआ। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित आधारों में से वह कसौटी कौन सी है जिस पर संविधान के अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है? तो भेदभाव वर्जित नहीं है। जन्म स्थान, प्रजाति, भाषा, जाति। आपको बताना है। तो यह भाषा जो है, ठीक ना, यह भेदभाव वर्जित नहीं करता है, ठीक ना। ऑप्शन इसमें हमारा जो सही होगा सी ऑप्शन सही होगा। यह अनुच्छेद 15 में राज्य द्वारा भेदभाव वर्जित नहीं है। आप लोग इसको याद रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है, क्या प्रदान करता है? 6 स्वतंत्रताओं को, 7 स्वतंत्रताओं को, 8 स्वतंत्रताओं को और 9 स्वतंत्रताओं को। इसमें कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? यह अनुच्छेद जो 19 है वह संविधान का 6 स्वतंत्रताओं को प्रदान करता है। ऑप्शन ए हमारा सही होगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 14 भारतीय नागरिकों को गारंटी देता है, क्या गारंटी देता है? कानूनों की समान सुरक्षा की, कानून के समान समानता की, आर्थिक संसाधनों के समान वितरण की, कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा। इसमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा? इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा डी ऑप्शन सही होगा। कानून के सामने समानता और कानून की समान सुरक्षा। ऑप्शन डी हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 130। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार है। संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार है, मौलिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है, कानून अधिकार है, नैसर्गिक अधिकार है। तो संसद के चुनाव में मत देने का अधिकार है, आपको बताना है। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा हमारा संवैधानिक यह अधिकार है, ठीक ना, संसद के चुनाव में मत देने का। तो दोस्तों यह आज हम लोग 130 प्रश्न देखे और इसमें यह सभी मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न थे। आप लोग को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और वीडियो को शेयर जरूर करिए आप लोग। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।